जिस कांग्रेस से बड़ी उम्मीद लोकसभा चुनाव के बाद से बंधी थी, वो उम्मीदें टूटी, उस पर थोड़ी आपसे बात करनी है। सबको दोषी ठहराया। हरियाणा के संदर्भ में आपका अपना आकलन है कि कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी हमें सत्ता में आना है। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि जन भावनाओं को पार्टी के लिए मतदान तक ला देना है, और उस कोशिश के तहत ही था कि कुमारी शैलजा के चीख चीख कर कहने के बावजूद भी उनको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया। यह बहुत बड़ा पार्टी के प्रति उनकी तरफ से सहयोग था कि वो 15 दिन तक टिकटों के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकली थी। हरियाणा में केवल 2 नेता ही हैसियत के थे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर इन 2 नेताओं के पास ही था। रणदीप सुरजेवाला से लेकर कुमारी शैलजा को अगर कहीं जाना है तो केवल गाड़ी से ही धक्के खाना है, इस प्रकार की व्यवस्था थी। क्या कहती है अनुमा जी? पार्टी ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी प्रचंड बहुमत से पीछे ना रह जाए। बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही बातें कि खट्टर साहब क्यों चुनाव नहीं लड़े, भारतीय जनता पार्टी के अंदर झांक के तो आप कोई बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्यों सीट दी, उसे क्यों नहीं दी, सावित्री जिंदल को क्यों नहीं दी जबकि वो तो चुनाव जीत गई। ये सवाल हम उनसे थोड़ा ही ना पूछते हैं। हम तो कांग्रेस से पूछेंगे क्योंकि उसकी खुली छूट मिली है हमें लोकतंत्र में। हम ये भी सवाल नहीं पूछेंगे कि 5 तारीख को ही क्यों किसान सम्मान निधि की जो का अमाउंट है वो किसानों के खाते में जाता है। ये सवाल थोड़ी पूछेंगे हम बीजेपी से। क्यों पूछेंगे भाई? हम तो कांग्रेस से ही पूछेंगे कि आपका ही क्या कमी रह गई थी। आप तो ये भी नहीं पूछेंगे कि जो पूरा गोदी मीडिया ये कह रहा है कि आखिरी में किसान को सम्मान निधि देकर, जवान को पेंशन वाली सर्विस का वादा करके और पहलवान को भी कुछ न कुछ वादे करके हमने सबको मना लिया था। ये सारा प्रचार किया गया है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में जहां से मैं आती हूँ वहां पर भी 10% पूर्व सैनिकों को आरक्षण था पुलिस की भर्ती में, जो कि नहीं मिला। तो हम जनता को क्या समझ रहे हैं? जनता को क्या समझ रहे हैं हम कि जनता को कुछ समझ में नहीं आता। मैं मानती हूँ कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस है ये ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं है। ये इसका हमको सारा का सारा जो परिणाम है और उसके ऊपर हम जो आज गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और हमें लगता है कि अब जो हम सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि ये अगर हिंदी बेल्ट से हमें रोकने की साजिश है तो इसके खिलाफ भी हम करें। हम अभिमन्यु की तरह नहीं है, हम अर्जुन की तरह लड़ेंगे। हम उस चक्रव्यूह के अनुमा जी पहले तय करो ना आप कि आप ईवीएम सेटिंग के कारण से हार गए, प्रशासनिक दखलंदाजी से हार गए, या सम्मान निधि, अग्निवीर को पेंशन वाली सर्विस और पहलवान के लिए भी कुछ कुछ बातें करके वोट लेकर जीत गए। तय करो ना आप दोनों बातें बोल रहे हो। वो क्या है कि इन्होंने किसान सम्मान निधि दे दी, उससे इन्होंने मना लिया किसानों को। वो अग्निवीर का विषय था, उसमें इन्होंने पेंशन वाली नौकरी का वादा कर दिया, उससे मना लिया, और पहलवानों को भी कुछ कुछ कर दिया जो आपने बोला। इस कारण से लोगों ने वोट भाजपा को दे दिया, इसलिए आप हार गए, या ईवीएम सेट कर ली थी इसलिए आप हार गए? आप दोनों बातें बोल रही हैं, आप तय कर लो ना किस पर रहना चाहती हैं आप। पूरी कहानी का सच हो सकता है पूनम अग्रवाल ने जिस तरह से बाकी 2019 के चुनाव के लिए और 2024 के चुनाव के बाद में जो खबरें आई थी वो रिसर्च आएगी, और इस बार हम उस रिसर्च के ऊपर अड़े रहेंगे। तो क्या हुआ था पिछली बार, न्यायालय ने उसे सुनने से इसलिए इनकार कर दिया, उन्होंने बोला अब तो सरकार बन गई है। तो हम ऐसा मानते हैं कि सारी कहानी वही हुई है, क्योंकि जिस पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिलने की बात की जा रही थी, तो ये सारी चीजें इकट्ठा है। देखिए, पहले एक माहौल बनाया चुनाव से 5-7 दिन पहले, मोदी जी को वहां से खिसका दिया गया। मोदी जी और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व गायब था पिछले 7 दिन। एक बात हुई। दूसरी बात हुई किसान सम्मान निधि वाली भी बात थी। तीसरी बात थी पूरा का पूरा तंत्र, जिस दिन इलेक्शन की वोटिंग होती है उस दिन वो जो उनकी मर्जी होती है उस पर स्लो वोटिंग होती है। इसी तरह से जब रिजल्ट आता है तो बहुत स्लो रिजल्ट आता है, वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। हर तरह से तंत्र को उन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन आज के तारीख में आपके पास 100 जस्टिफिकेशन होंगे, लेकिन कल के भविष्य में क्या लिखा है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये पूरी तरह से हमें तैयार रहना चाहिए, अनुमा जी का कहना है। सवाल है उनका कहना है कि ये सवाल भाजपा से पूछे जाने चाहिए। चिंतामणि जी से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, बस केवल अनुमा जी की जानकारी में इजाफा कर देते हैं। भाई मोदी